जय हिंद छात्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड का केमिस्ट्री के अंतर्गत पहला लेसन में जो आपका हेनरी का नियम टॉपिक है उसकी हम सीमाएं और अनुप्रयोग तीनों चीजें आज खत्म करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे आप लोगों को। तो देखिए एक्चुअली में हेनरी का नियम होता क्या है और इसका जो छोटी सी डेरिवेशन है P बराबर KH इंटू M या फिर X, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, आइए समझिए। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है। मान लीजिए कोई टब या फिर जार है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ये क्या है, कोई द्रव, और हमने इसमें कोई गैस मान लो ऑक्सीजन इसमें मिला दी, मान लो ये घुल गई। अब हेनरी का नियम कहता क्या कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इसका टेम्परेचर स्थिर समान होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम स्थिर ताप रखे हैं और जो गैस उसमें मिला रहा है, जो उसका दाब लगेगा, हम जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होता कि हम किसी भी गैस का जितना ज्यादा उस द्रव में प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा वो घुल जाएगी द्रव में। समझ रहे? मतलब क्या है इसका कि गैस की जो विलेयता है, गैस की जो विलेयता वो किसके समानुपाती है, दाब के। गैस की विलेयता किसके समानुपाती है, दाब के। समानुपाती का मतलब क्या होता कि अगर हम दाब बढ़ा रहे हैं तो विलेयता भी बढ़ जाएगी, और विलेयता का मतलब क्या है, गैस का द्रव में घुलना। अगर हम जितने प्रेशर से किसी भी द्रव में गैस डालेंगे वो उतनी ही ज्यादा उस द्रव में घुल जाएगी या मिक्स हो जाएगी। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते उसमें भी तो गैस मिलके आती कि नहीं आती। जैसे मान लो उसको हम सेक करते फिर छोड़ते, गैस के साथ में द्रव भी निकल जाता, लिक्विड निकल जाता कि नहीं। वो किसका नियम के अनुसार भरी जाती है उसमें गैस, हेनरी के नियम के अनुसार। अब देखिए इसका हम सूत्र कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल का प्रोपोर्शनल लिख देंगे। दाब के मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या है, इसमें प्रेशर, पी बराबर, और यहाँ पे क्या होता है, एम इसमें क्या है, विलेयता या फिर जो इसमें गैस है उसकी मात्रा। अब देखिए इसको हम कैसा लिख सकते हैं, पी बराबर, और जब भी समानुपाती का प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक उसमें स्थिरांक या फिर नियतांक जुड़ जाता है। इसमें क्या जुड़ जाएगा, KH इंटू एक्स या फिर M। ये क्या है आपका हेनरी का नियम। अब इसमें क्या देखिए, P का मतलब क्या है, इसमें दाब, P का मतलब क्या है, दाब, और KH का मतलब क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। हेनरी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये नियम दिया था। और M क्या है इसमें, M क्या है इसमें, गैस की मात्रा, विलेयता भी बोल दो, कोई गलत नहीं है। ये आपकी तीनों चीजें हो गई। अब आइए समझते हैं कि इसका हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती। सीमाओं का मतलब इसकी कंडीशनें क्या क्या है, इसकी टर्म क्या क्या है। देखिए इसका दाब कम होना चाहिए। जब भी ये नियम आप जहां पे उपयोग करेंगे, इसमें प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसमें ताप अधिक होना चाहिए। जब इस नियम का उपयोग करेंगे तो टेम्परेचर कितना रखना होगा, हाई रखना होगा। और यह नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। कौन सी गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है। और एक इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि तनु विलयनों में ही इसका उपयोग हम इस नियम का करते हैं। ठीक है, चाहो तो D नंबर डाल के इसमें लिख सकते हैं। वैसे 3 पॉइंट इसमें पर्याप्त हैं। ठीक है, अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता कि हेनरी का नियम कहां कहां पर उपयोग में लाया जाता है। देखिए पहला है सॉफ्ट ड्रिंक। अभी हमने आपको बताया था पेप्सी, कोको कोला, इतने सारे ब्रांड चलते जो प्रेशर से इसमें मान लो शेक करो तो पेप्सी निकल जाती है बाहर। तो जब कौन सी है इसमें, सॉफ्ट ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ। शीतल का मतलब तो ठंडा, पेय पदार्थ का मतलब क्या, पीने वाले। तो कौन सी, कोको कोला हो गई, स्प्राइट हो गई, जिनमें झाग वगैरह निकलता, वो उसमें क्या रखे थे हम लोग, हेनरी के नियम के अनुसार उसमें क्या डाली जाती, और कोई सी प्रकार की गैस मिक्स की जाती। अब देखिए दूसरा क्या है, गोताखोरों द्वारा। ठीक है, और तीसरा क्या है, फेफड़ों में, रक्त में, जो हमारे फेफड़ा में जब रक्त पहुंचता है तो उसमें क्या होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता। तो उसमें भी कौन सा नियम लगता है आपका, हेनरी का नियम। अब आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गैस का, और बराबर रिवीजन करते रहिएगा, और हम आपको ऐसी वीडियो शॉर्ट बाय शॉर्ट डालते रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए बोर्ड आपके आने वाले हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी रूटीन से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी मोटिवेशन से पढ़ाई मत कीजिए। जो मोटिवेशन के देखते कि किसी ने कह दिया तो पढ़ने लगे,
नहीं, किसी के कहने से नहीं, आप लोग अपने मन से पढ़िए और टाइम टेबल मत बनाइए, केवल अपना टारगेट बनाइए। टाइम टेबल बनाने से कभी पढ़ाई नहीं हो सकती। हाँ, टारगेट बनाने से हो सकती है कि आज आप टारगेट रख लो कि हमें एक टॉपिक खत्म करना है, आप वो खत्म कर लो, आप टेंशन फ्री। अब जो नहीं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक बना रहे, नहीं, एक अपने पर्याप्त लिमिट के हिसाब से टॉपिक बनाइए, समझ रहे हैं? ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।